स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल दिल्ली के लाल किले पर जितने लोगों की नजर होगी उतने ही लोगों की नजर भुज के ललन कॉलेज पर भी होगी। कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट में एक सभा में ये बात कही। दरअसल कल मोदी भुज के ललन कॉलेज में भाषण देंगे। मोदी के इस बयान को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। કે લાલ કિલ્લાથી શું કહેવાય છે ને લાલન કોલેજમાંથી શું કહેવાય છે એક તરફ વતનોની લાડી હશે તો બીજી તરફ કરેલા કર્મનો હિસાબ હશે। એક તરફ નિરાશાની ભયંકર હશે તો બીજી તરફ આશાના સપનોનો સંચાર હશે। મિત્રો આ સપના લઈને નીકળેલા લોકો। राजीव पाठक इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, एक तरह से क्या कहें, नरेंद्र मोदी की ललकार है? देखिए, नरेंद्र मोदी की ललकार भी है और प्रधानमंत्री बनने की ललक भी, ये दोनों ही चीजें साथ में हैं। नरेंद्र मोदी लगातार, बीजेपी ने भले ही फैसला ना किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधानमंत्री के कद का बता के एक तरह से अपनी दावेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए। अब देखें तो पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से फूड सिक्योरिटी पे पहले बीजेपी ने कह दिया कि वो समर्थन करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस पर आपत्ति अलग से जताई, तो वो पार्टी के दूसरे सभी नेताओं से बड़े दिखने की एक नरेंद्र मोदी की रेस है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लाल किले के साथ भुज में लालन कॉलेज में जहां पर नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है उसको कंपेयर किया है। यानी नरेंद्र मोदी की इसमें एक कोशिश ये है कि वो कंपेरेबल हो उनका मनमोहन सिंह के लाल किले पर के भाषण से, उनका भुज में लालन कॉलेज में जो उनका भाषण हो, वो एक तरह से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अपनी मजबूत करना चाहते हैं और ये रेस मनमोहन सिंह और मोदी के बीच में है, ये दिखाने की उनकी पुरजोर कोशिश है। जी, भुज में उनका क्या कार्यक्रम रहेगा कल, राजीव? देखिए, भुज में जो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहेगा, जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री 15 अगस्त को अपने स्टेट में झंडा फहराते हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बने तब से अलग अलग जिलों में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। वो इस बार भुज में कार्यक्रम हो रहा है, तो सुबह लालन कॉलेज में वो झंडा फहराएंगे और उसके बाद वो बॉर्डर पर कुछ जवानों से भी मिलने जाने वाले हैं और उसके बाद दोपहर के बाद अहमदाबाद में भी उनके कार्यक्रम है। तो पूरा उनका जो स्वतंत्रता दिन का प्रोग्राम है वो इस तरह से शेड्यूल किया गया है कि भुज में भी उनके भाषण को महत्व मिले और बाद में अहमदाबाद में भी वो एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, जिसमें उनके भाषण को वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के साथ इसको जोड़ना चाहते हैं। मनमोहन सिंह के भाषण के साथ वो एक कंपेयर करते हैं कि आप नरेंद्र मोदी का भाषण भी कंपेयर कीजिए और मनमोहन सिंह का भी भाषण कंपेयर कीजिए। बेसिकली ये कंपेरिजन खड़ी करने की एक उनकी कोशिश है, जिसमें वो कितना सफल हो पाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा और बीजेपी में भी वो अपना कद बड़ा कर रहे हैं इससे। जी, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए राजीव पाठक आपका।